नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। श्रद्धा केस की जांच में तेजी आई है। कुछ नए और बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी केस की तफ्तीश के लिए मुंबई के पास वसई पहुंच गए हैं। वहीं श्रद्धा के एक दोस्त गॉडविन ने आज तक से खास बातचीत की और बताया कि आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल किया करता था और अगर यह कहता था कि अगर वो उसको छोड़कर गई तो वो सुसाइड कर लेगा या उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ेगा। इधर गुरुग्राम में पुलिस को आफताब के उस ऑफिस के पास से कुछ सबूत मिले हैं। ऐसा पुलिस का दावा है जिस ऑफिस से आफताब को कुछ समय पहले निकाल दिया गया था। डेटिंग की सनक में श्रद्धा का कत्ल, नई नई गर्लफ्रेंड, लव स्टोरी का खूनी एंड, गर्लफ्रेंड्स की पुलिस को तलाश, साइको किलर तो नहीं आफताब। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का असली चेहरा सामने आ रहा है, जो कितना खौफनाक है इसका अंदाजा अब तक किसी को नहीं था। श्रद्धा जिसने आफताब के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, उस आफताब ने उसके भरोसे को एक नहीं कई बार तोड़ा। सूत्रों के मुताबिक आफताब को डेटिंग एप्स पर लड़कियों से दोस्ती की सनक थी। इसी सनक में वो एक नहीं कई डेटिंग एप्स पर एक्टिव था। अलग अलग डेटिंग एप्स के जरिए उसने कई गर्लफ्रेंड्स बना ली थी। डेटिंग ऐप पर इन लड़कियों से जुड़े रहने के लिए वो अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने कई सिम कार्ड भी खरीदे थे। श्रद्धा हत्याकांड में हो रहे बड़े बड़े खुलासों के बीच अब दिल्ली पुलिस इस कोशिश में भी जुटी है कि वो आफताब की फितरत को भी खंगाले और जिन भी लड़कियों से आफताब बम्बल ऐप या फिर अन्य डेटिंग ऐप्स पर बात किया करता था, उन सभी तक पहुंचने के लिए अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लड़कियों तक भी पहुंचकर उन लड़कियों के बयान दर्ज किए जा सके, ताकि पता चल सके कि फितरत आफताब की क्या थी। क्योंकि इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें आफताब ने हत्या करने के बाद, यानी कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद अपने फ्लैट पर बुलाया था और उनके साथ समय बिताया था। तो ऐसे में पुलिस की ये भी कोशिश रहेगी कि उन सभी लड़कियों तक पुलिस पहुंचे ताकि ये भी जानकारी मिल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी और लड़की के ऊपर भी हमला आफताब ने किया या उनमें से किसी और की हत्या तक कर दी। और इन सभी लड़कियों से बात करने के बाद हो ये भी सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला एक नया ही मोड़ ले ले। श्रद्धा से भी आफताब की दोस्ती बम्बल नाम की डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन श्रद्धा अपना घर-बार परिवार छोड़कर आफताब के साथ रहने लगी। यही नहीं, मुंबई में घर लेने के लिए दोनों ने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाया। यानी श्रद्धा जहां आफताब के साथ जिंदगी जीने और परिवार को बढ़ाने के सपने देख रही थी, वहीं आफताब डेटिंग एप्स के जरिए नई नई गर्लफ्रेंड बना रहा था। पुलिस को शक है कि 18 मई को जब आफताब अपने लैपटॉप पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था, उनके मैसेज का जवाब दे रहा था, तभी श्रद्धा ने उसे देखा और एक बार फिर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े के दौरान आफताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की और फिर बिस्तर पर गिराकर उसका गला घोंट दिया। यही नहीं, पुलिस सूत्रों और कुछ पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आफताब अपने फ्लैट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। उस वक्त श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में ही पड़े थे। कोई महिला मित्र कोई मिलने के लिए आया जिसको आपने देखा? उसी समय आए थे, जब वो आए थे तो 2 तो वो थे और एक आध और आए थे, उन्हें को मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं। आफताब जितनी होशियारी से डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती करता था, अब उतनी ही चालाकी से दिल्ली पुलिस को झांसा दे रहा है। कत्ल करने के बाद जितनी हैवानियत से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर जिस सफाई से सबूतों को मिटाया, उससे पुलिस को शक है कि कहीं आफताब सीरियल किलर तो नहीं। आफताब की फितरत को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली है। सूत्रों के मुताबिक आफताब कई ऐसे डेटिंग एप्स पे एक्टिव थे और दूसरे लड़कियों को मैसेज भेजकर आकर्षित करते थे। हैरान करने वाली ये बात है कि जब इस घर में श्रद्धा की शरीर के वो टुकड़े मौजूद थे, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को यहाँ पे बुलाया और घंटों तक वो दोनों इस घर में मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा और आफताब जब रिश्ते में थे, उस वक्त श्रद्धा को छोड़ के भी
कई ऐसे और लड़कियां थी जिनके साथ आफताब टच में थे। श्रद्धा के पहले भी आफताब की कई ऐसे लड़कियों से दोस्ती हुई डेटिंग एप्स के जरिए, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ये वजह थी कि अन्य लड़कियों के साथ आफताब और जो बात करते थे वो श्रद्धा को पसंद नहीं था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच झगड़े होते रहे। लेकिन सबसे हैरान कर देनी बात यह है कि जब श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े इस घर में मौजूद थी, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को डेटिंग ऐप के जरिए मिले और उसको इस घर में बुलाया। इस तफ्तीश के दौरान अगर पुलिस का संपर्क आफताब की किसी गर्लफ्रेंड से होता है तो आफताब के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। वारदात के बाद लंबा वक्त बीत जाने से पुलिस परिस्थिति जन्य सबूत जुटा रही है। ऐसे में आफताब की गर्लफ्रेंड्स का मिलना और उनके बयान काफी मायने रखते हैं। श्रेया चटर्जी के साथ अक्षय डोंगरे, दिल्ली आज तक। चाहे दिल्ली पुलिस हो या महाराष्ट्र पुलिस, दोनों ये मानते हैं कि आफताब शातिर है। आफताब पूनावाला दिल्ली पुलिस की आंखों में लगातार धूल झोंक रहा है। इससे पहले यही उसने महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया। वो तरह तरह से अपने बयान बदलता है, नए पैतरे दिखाता है, बयान बदलकर दिल्ली पुलिस को बरगलाने का प्रयास कर रहा है। आफताब ने इतने नकाब पहन रखे हैं कि दिल्ली पुलिस को सच तक पहुंचना अब खासा मुश्किल लग रहा है। लेकिन श्रद्धा के दोस्त अब धीरे धीरे आफताब के चेहरे से एक एक कर नकाब हटा रहे हैं। श्रद्धा के दोस्तों का दावा है कि आफताब की ब्लैकमेलिंग के आगे श्रद्धा मजबूर होने लगी थी। लाख जुल्मों के बावजूद वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। एक जंगल, 35 किलोमीटर का दायरा, 4 दिन और 15 घंटे की तफ्तीश। जी हां, मेहरौली के इसी घने जंगल की तरह रहस्य में है आफताब पूनावाला का किरदार। अब तक की पूछताछ से दिल्ली पुलिस को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आफताब ने अपने चेहरे पर कई किस्म के नकाब लगा रखे हैं और उन नकाबों के जरिए वो सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। वो दिल्ली पुलिस को तरह तरह की वजहें बताकर बरगलाने में लगा है। कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा शादी के लिए दबाव डाल रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि श्रद्धा उस पर शक कर रही थी, कभी वो पुलिस को ये बताता है कि पैसे की किल्लत के चलते उनके बीच झगड़ा हुआ। आफताब के घर के जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को घर के एक कोने से एक खून का कतरा मिला है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि खून का वो कतरा श्रद्धा का था या नहीं। लेकिन अगर वो कतरा श्रद्धा का निकला तो पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी साबित होगी। आफताब पूनावाला जिस किस्म का शातिर है वो दिल्ली पुलिस की कल्पना से भी परे है। श्रद्धा की हत्या की साजिश उसने इतनी बारीकी से बनाई कि दिल्ली पुलिस को दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर होना पड़ा है। आफताब के घर की तलाशी लेने गई फॉरेंसिक टीम ये देखकर हैरान है कि उसने कितनी सफाई से सबूतों को मिटाया। आप कमरे में गए तो कहाँ कहाँ ब्लड मिला था ये जानना? मैं बस एक जगह ही मिला, किचन में नीचे। अच्छा, बाकी मतलब वो जो बाकी कमरा जैसे बेड या बाथरूम वो किस तरह का था? नहीं, हमें नहीं मिला उस दिन जिस दिन हमारी टीम गई थी। अच्छा, और कमरे का क्या स्थिति था वहाँ पर? मतलब क्या वगैरह जैसे आप लोगों ने क्या क्या? क्लीन था, ज्यादा क्लीन था कमरा, क्लीन कर रखा था उन्होंने। कहीं भी फ्रिज और कमरा, सारी चीजें, बाथरूम सब क्लीन कर रखे थे। मतलब एक नहीं कई बार क्लीनिंग था शायद। अच्छा, काफी लॉन्ग टाइम हो गया तो क्लीनिंग अच्छी तरह से होती रही होगी। अच्छा, ब्लड के मार्क जो जहाँ क्लीन नहीं हो पाए वहीं पे मिल पाया एक दो जगह, अच्छा, बाकी और कहीं मिला नहीं। ये आफताब जैसा शातिर क्रिमिनल ही कर सकता था। जिस लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में था, जिस लड़की से वो शादी करने वाला था, उसका गला दबाकर हत्या कर देना, उसकी लाश के 35 टुकड़े कर देना, बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में रखना, रात के 2 बजे एक एक टुकड़े को लेकर जंगल में गाड़ देना, ये एक वैश्य ही कर सकता था। आफताब की दरिंदगी की जो कहानियां अब सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं।
श्रद्धा ने बताया कि आफताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। ये समझ से परे है कि श्रद्धा ने आफताब की ज्यादती और जुल्म इतने दिनों तक क्यों सहे, क्यों वो आफताब को इतने दिनों तक झेलती रही। श्रद्धा का किरदार बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, बेखौफ अपनी बात रखती थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। वो दोस्तों से, दुनिया से कटती चली गई, इतनी दूर निकल गई जहां सिर्फ आफताब की ही मर्जी चलती। 18 तक वो ठीक ठाक बात कर रही थी, थोड़ा सा वो डल हो चुकी थी। 19 तक वो रूड हो चुकी थी। उसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों तक ही सीमित हो चुकी थी। वो एक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, एक बचपन का फ्रेंड था, उसके अलावा फैमिली में अपनी मम्मी और सिर्फ अपने भाई के साथ वो टच में थी, और आफ्ताब ऑफ कोर्स। श्रद्धा के दोस्तों को अब पूरा यकीन है कि जरूर कोई मजबूरी थी कि श्रद्धा खामोश हो गई और आफताब को अपनी जिंदगी से खेलने का मौका दे गई। क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? श्रद्धा यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ बात छुपा रही थी। वो बात क्या थी जिसकी वजह से वो कंट्रोल्ड दिख रही थी, वो आफ्ताब से डोमिनेटेड दिख रही थी? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्लैकमेलिंग हो सकता है। एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर को कई ग्राउंड्स पे ब्लैकमेल कर सकता है। वो हो सकता है कुछ प्राइवेट मोमेंट्स के बारे में, वो हो सकता है कोई डेथ थ्रेट्स उसको या उसके फैमिली के बारे में। ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो मुझे लगता है कि हो सकते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धा मजबूरन बिल्कुल पूरी तरीके से वो बाहर निकलना चाहती थी। इस बारे में उसने कई बार हम लोगों के सामने कहा था। आफताब का किरदार दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी पहेली की तरह है। अब उसके नकाब हटाए जा रहे हैं तो कई राज सामने आ रहे हैं, लेकिन अफसोस श्रद्धा अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।